तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं 1 अप्रैल 2023 से यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर कितना प्रतिशत का चार्ज देना होगा। तो आंसर होगा 1.1%। तो अभी सरकार के द्वारा यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाने का निर्णय लिया गया है। मतलब यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर पीपीआई यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट शुल्क लगाया जाएगा। तो इसके तहत पीपीआई के जरिए 2,000 रुपये से ऊपर के यूपीआई भुगतान पर 1.1% का चार्ज देना होगा। और पीपीआई मतलब यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि वॉलेट या कार्ड के जरिए अगर आप मर्चेंट को व्यापारियों को यूपीआई पेमेंट करते हो तो 1.1% की इंटरचेंज फीस लगेगी। और ये चार्जेस व्यापारियों को मर्चेंट को देने होंगे, आपको हम जैसे आम नागरिकों को नहीं देने होंगे। और ये जो नियम है ये 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गया। एक बार फिर समझते हैं हमने क्या कहा, उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपके पास पेटीएम आप यूज करते हो और पेटीएम का वॉलेट होता है, तो आप अपने पेटीएम के वॉलेट में पैसे डाल के रखते हो, 5,000 2,000 जो भी आपने डाला, और फिर जो भी आपको पेमेंट करने होते हैं उस वॉलेट से आप पेमेंट कर देते हो। जैसे आप किसी दुकान पे गए, कुछ सामान आपने परचेज किया, 2,000 रुपये से ज़्यादा का आपने कोई भी सामान परचेज किया और उस दुकानदार को आपने अपने पेटीएम वॉलेट से वो पैसे ट्रांसफ़र किए, तो उसके ऊपर 1.1% की इंटरचेंज फीस लगेगी। और वो चार्ज मर्चेंट को देना होगा, आपको नहीं देना है। और वो व्यापारी, वो मर्चेंट वो चार्ज देगा किसको? तो उस वॉलेट को या कार्ड जारीकर्ता को, जो हमारे एग्जाम्पल में जैसे पेटीएम वॉलेट है। इतनी सी ये बात है। और अगर आप सोच रहे हो कि जैसे कि हम बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करते हैं, वॉलेट से नहीं करते, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र यूपीआई करते हो आप, तो फिर कोई भी किसी को चार्ज नहीं देना है, ये ध्यान रखना। तो मैक्सिमम चार्ज ध्यान रखना कितना प्रतिशत, 1.1%। कितने से ऊपर? 2,000 रुपये से ऊपर। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, मार्च 2023 में यूको बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अश्विनी कुमार को। तो अभी यूको बैंक ने अश्विनी कुमार को मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। यूको बैंक की स्थापना होती है 1943 में, हेडक्वार्टर कोलकाता में है और एमडी तो यही बन गया अश्विनी कुमार, लेकिन इसकी टैगलाइन होती है ऑनर्स योर ट्रस्ट। चलिए फिर बताइए, हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस 2023 रैंकिंग के अनुसार सबसे मजबूत और सबसे मूल्यवान टेलीकॉम ऑपरेटर ब्रांड कौन सा है? तो आंसर होगा स्विसकॉम। तो अभी हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस 2023 रैंकिंग के अनुसार सबसे मूल्यवान और सबसे मजबूत टेलीकॉम ऑपरेटर ब्रांड बताया गया है स्विसकॉम को। और जैसा कि आप नाम से समझ गए होंगे, ये स्विट्जरलैंड की टेलीकॉम कंपनी है। वहीं दूसरे स्थान पे भारत की टेलीकॉम कंपनी है रिलायंस जियो और तीसरे स्थान पर है यूनाइटेड अरब अमीरात की एतिसलात। तो फर्स्ट और सेकंड का नाम याद रख लो आप। तो फर्स्ट पे स्विसकॉम है और सेकंड नंबर पे है रिलायंस जियो। चलिए फिर बताइए, हाल ही में आरबीआई ने प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया? तो आंसर होगा हर पेमेंट डिजिटल। तो आरबीआई के अनुसार आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आज भी दिन प्रतिदिन के लेन देन के लिए डिजिटल भुगतान का उपयोग नहीं करता। तो इसी अंतर को खत्म करने के लिए अभी आरबीआई के जो गवर्नर है वर्तमान में, शक्तिकांत दास, उन्होंने डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के हिस्से के रूप में देश के हर नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के उद्देश्य से एक मिशन शुरू किया, एक अभियान शुरू किया। उसी का नाम है हर पेमेंट डिजिटल, जिसकी थीम क्या रखी गई है? डिजिटल भुगतान को अपनाएं और दूसरों को भी सिखाएं। और ये जो अभियान है, ये जो मिशन है, ये विजन 2025 तक चलेगा। वैसे विजन 2025 की भी थीम है हर किसी के लिए, हर जगह और हर समय के लिए ई भुगतान। अगला प्रश्न है, अभी मार्च 2023 में अमेरिका की किस बैंक को बंद कर दिया गया? तो आंसर होगा सिलिकॉन वैली बैंक। तो कैलिफोर्निया स्थित सिलिकॉन वैली बैंक, जो कि अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक था, उसे अभी 9 मार्च को कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड इनोवेशन के द्वारा बंद कर दिया गया। आपको बता दूं ये प्रश्न हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये 2008 के वित्तीय संकट के बाद सबसे बड़ी बैंकिंग विफलता है। 2008 की मंदी के दौरान वॉशिंगटन म्यूचुअल और लिहमन ब्रदर्स के डूबने के बाद इसे सबसे बड़ा आर्थिक संकट माना जा रहा है। सिलिकॉन वैली बैंक हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया में था, स्थापना हुई थी 1983 में। ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे।
चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में सिलिकॉन वैली बैंक के बाद अमेरिकी सरकार के द्वारा किस बैंक को बंद कर दिया गया? तो आंसर होगा सिग्नेचर बैंक। अभी 12 मार्च को तो ये सिलिकॉन वैली बैंक बंद हो गया था, उसके बाद 13 मार्च 2023 को अमेरिकी सरकार ने सिग्नेचर बैंक को भी बंद कर दिया, जिससे ये अमेरिकी बैंकिंग इतिहास में तीसरी सबसे बड़ी विफलता बन गई है। अभी वैसे फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने टिम मायोपोलोस को सिलिकॉन वैली बैंक का नेतृत्व करने के लिए सीईओ बनाया है, ये भी ध्यान रख लेना। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए ब्लॉसम वुमेन्स सेविंग अकाउंट लॉन्च किया? तो आंसर होगा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अभी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक स्पेशल सेविंग अकाउंट स्कीम लॉन्च की है, जिसे ब्लॉसम्स वुमेन्स सेविंग अकाउंट कहा जाता है। तो इस सेविंग अकाउंट में पुरस्कार और कैशबैक के साथ साथ डेबिट कार्ड और 7% की ब्याज दर भी दी जा रही है। बैंक इस खाते के साथ बच्चे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री अकाउंट के रूप में बचत आदित्य खाता की सुविधा भी देता है। कौन? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 2017 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है और भी कुछ समय पहले इसके सीईओ फिर से बन गए भास्कर बाबू। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस बैंक ने यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड पेश किया? तो आंसर होगा कैनरा बैंक। तो अभी कैनरा बैंक ने एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से भीम एप्लीकेशन का उपयोग करके रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है। मतलब अभी तक क्या होता था, आप अपने यूपीआई पर डेबिट कार्ड को लिंक करके पेमेंट कर सकते थे, पर अब आप क्रेडिट कार्ड को भी लिंक करके पेमेंट कर पाओगे। और ऐसा किया कैनरा बैंक ने। कैनरा बैंक जिसकी स्थापना होती है 1906 में, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और इसके एमडी सीईओ अभी नए बने थे, के सत्यनारायण राजू उनका नाम है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने देश में पहली बार कहीं भी कैशलेस सुविधा शुरू की? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। तो अभी देश में पहली बार आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने किसी भी अस्पताल में कैशलेस सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए अपने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों के लिए कहीं भी कैशलेस सुविधा को शुरू किया है। फिर बताइए, हाल ही में कहां आरबीआई का डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। तो आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, अभी उन्होंने उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में एक ग्रीन फील्ड डेटा सेंटर और एक एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की।